हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्लास 10th के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे कि क्यों हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्या इसका ग्राफ के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था, हम लोग अभी भी इसमें भी पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग उनकी भी बात करेंगे। आपको इतना बता दूं मैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और उनको सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं कुछ, हम उन मेथड्स के बारे में देखेंगे जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, स्पेशल मेथड्स, है ना। इन मेथड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग उनके कंडीशंस और देन हम लोग देखेंगे उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आपके बुक्स में दी गई हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज से ही दे दी गई हैं। वो आप पहले नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे किसी आप जब मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा तभी आप एनसीईआरटी लगा सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में, कुछ आज बात कर लेंगे और साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड्स की, कि हम लोग वहाँ पे कैसे ये यू अप्लाई करके हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक जितना आपने क्लास 9th में देखा है वो केवल आपने सॉल्यूशन निकालना देखा है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना देख लिया है क्लास 9th में, करेक्ट है। जो जिसको डाउट है वो फिर मैं अभी जब क्लास 9th में कराऊंगा वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने लीनियर इक्वेशंस पे। आपको पता है लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता था वो एक लाइन बनता था, जैसे कि 2x + 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 नहीं लगाओ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अगर मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूं तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाती है विच इज़ 1 वेरिएबल्स। अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चंस में, तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हो कि ये वेरिएबल्स की पावर 1 है और ये एक लीनियर और इक्वल टू 0 लगाए तो ये लीनियर इक्वेशंस है और इसमें 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन में दे दें कि जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ax + by + c = 0। ए बी सी जो है हमारे वो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, x एंड y वेरिएबल्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्री कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, तो उस बात समझिएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ये ए बी सी है, कांस्टेंट जैसे 2 3। आर्बिट्री कांस्टेंट में वैल्यू डिफर करती है, बढ़ती कम ज़्यादा होती है ना, जैसे ए की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 0 आती है, कभी 1, डिफरेंट आती हैं। ए बी सी आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है और 2 और 3 कांस्टेंट होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं क्लास 9th में, और थोड़ा याद दिला दूं मैं कि वहाँ पे अगर आपको बोला जाता था कि ड्रॉ दी ग्राफ, तो आप ड्रॉ कैसे करते थे ग्राफ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, ये y एक साइड करते थे, 2x + 7 हो जाता था। फिर आप क्या करते थे, सिंपल सा बात होती थी वहाँ पे, आप एक बार पुट करते थे x = 0 तो y की वैल्यू आ गई जैसे 7, एक बार x की वैल्यू आपने पुट किया जैसे कि 2 तो 2 2 जा 4 -4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपको पता है जब इसका ग्राफ जो बनता था वो एक लाइन बनता था, क्योंकि नाम में ही मतलब छिपा होता है, लीनियर में ही लाइन नजर आती है और एक लाइन पे आपके इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं और एक लाइन मिनिमम 2 पॉइंटों से मिलके ड्रॉ की जा सकती है। तो इसीलिए हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं और एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 0,7 और एक x, y में देखा जाए तो 2,3। तो बस आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे 0,7 कहाँ होगा, x पे 0, y पे आपका 7, ये हो जाएगा 0,7। 2,3 कहाँ होगा, x पे 2, y पे 3, ये पॉइंट होगा ना 2,3। तो ये आपका b पॉइंट मान लो और ये पॉइंट आपका a मान लो। अगर तो ये a और b को आप ड्रॉ ज्वाइन कर देते थे, आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाता था, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी और वैल्यू ले लेते, मान लो अगर कोई ये बोलता कि नहीं सर मैं 2 नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं 1 लूँगा, तो आप 1 ले लो। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2 और +7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 और 2 5 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा। तो देखो ये 1 है, ये आपका 1 2 3 4 5 देखो ना, देखो 1,5 इसी लाइन पे ही आएगा। आप चाहे x के कोई भी वैल्यू ले लो, आपका यही लाइन बनेगी। तो आप मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा कि हर एक पर्टिकुलर इक्वेशंस की
केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पॉइंट लेगा तो कहीं और से लाइन निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बात तो समझ आ गया ग्राफ के बारे में। अब जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ओके, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जो सबसे पहला मेथड की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। करेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसके लिए पहले आप बात समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब बात समझिएगा। आप मैं क्रिकेट खेलते होंगे, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि किसी को चोट लग जाती है, उसकी जगह बोलते हैं चलो सब्स्टिट्यूट लगा लेते हैं। करेक्ट है, यही होता है। तो जैसे सब्स्टिट्यूट, नाम देखो यार, ऐसा तो नहीं है सुबह उठे होंगे मैथमेटिशियन चलो आज से इसका नाम सब्स्टिट्यूशन। हर एक के नाम के पीछे रीजन होता है, कुछ भी हो। आपका भी नाम अगर है ना कुछ भी, तो आपका नाम अगर देवांश है तो आपका भी भैया देव का अंश, या फिर इतना गहरा नहीं सोचा होगा माँ बाप ने ना, तो पड़ोस वाली आंटी ने बताया होगा या बुआ ने बताया होगा चलो इसका नाम देवांश रखो, अच्छा लगता है। रीज़न तो कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा किसी भी नाम के पीछे। ओके, तो बात समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आपको सब्स्टिट्यूट रख देना है उसकी जगह। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक हम लोग इक्वेशन ले लें कि 5x प्लस का 4y माइनस का 20 और एक ले लें x प्लस 2y इक्वल टू 4। आपकी दो इक्वेशंस मैंने ले ली हैं। अब इन दो इक्वेशन से आपसे मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चंस को, मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट है। आपको अभी कोई मेथड नहीं पता है, बट आपको सब्स्टिट्यूट मेथड अभी पता चलने वाला है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को विकलांग कर दो, उसकी जगह दूसरे को खड़ा कर दो। मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो एक्स या वाई की, दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दो। आप किसी से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो आपको मैं बता दूं तो हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे। समझिएगा, हम लोगों को ये थोड़ी इजी पड़ रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं। तो बाई द इक्वेशन हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दिया, इसको सेकेंड नेम दे दिया। बाई द इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से आप देख रहे हो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कितनी निकलेगी 4 माइनस का 2i। देखो ये यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई, तो आप पुट कर दो। देखो ना मैंने क्या किया इस वाले क्वेश्चंस में, मैंने एक वेरिएबल निकाला ना, एक की वैल्यू निकाली ना, एक्स की वैल्यू निकाली ना वाई के टर्म में। यही मैं बोल रहा हूँ, एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू निकली सेकेंड से, पहले में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में जहाँ पे एक्स है, कहाँ है 5x, एक्स की जगह कितना लिखोगे 4 माइनस का 2i प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 20। कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10y प्लस का 4y माइनस का 20। देखो माइनस का 10y प्लस का 4y माइनस का हो गया 6y, और ये उस साइड जाएगा माइनस का 20 और ये 20 उस साइड जाएगा माइनस 20। तो माइनस 20 माइनस का 40 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 20 जा, तो y की जो वैल्यू आ गई वो 20 और 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई। आपने एक वैल्यू निकाली, एक से वैल्यू निकाली, अब क्या निकाल दूसरे में पुट करके आपने क्या निकाला y की वैल्यू। बात समझिएगा, जब एक वैल्यू आ जाए, जैसे कि आप चाहो तो x की वैल्यू आएगी या तो आपकी y की वैल्यू आएगी। अब क्या करोगे आप, जो वैल्यू आ जाए उसको पहली या दूसरी कहीं पे भी आप रखो जाके, आंसर आएगा। करेक्ट है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी आप रखोगे, आंसर आपका आएगा। आपको कहीं पे भी रखना हो, चलो जहाँ पे इजी पड़े वहीं पे रख लो आप, या तो जो वैल्यू निकालते हो ना x की यहीं पे रख लो। नाउ x इक्वल टू आपका कितना है 4 माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी आई है 20/3, तो कितना हो गया 4 माइनस 40/3, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस का 40/3 कितना हो जाएगा माइनस का 28/3। करेक्ट है, तो ये आपका हो गया x की वैल्यू। समझ आया कि नहीं आया।
ये आपका x एंड y की वैल्यू निकल आई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग चेक करना भी देखेंगे कि हम लोग कैसे चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देन हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चंस में। तो अब अगर हम लोग बात करें सेकेंड क्वेश्चंस की, तो ये भी आपको किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक से वैल्यू निकालो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो और इसको सेकेंड। हम लोग ओवरऑल ये मेथड किस लिए लगा रहे हैं, बस x और y की वैल्यू निकालने के लिए। ओवरऑल हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो x और y की वैल्यू निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले बाय द इक्वेशन फर्स्ट, बाय द इक्वेशन फर्स्ट आपको किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल लो। कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 7। ये समझ आया कि नहीं आया, करेक्ट है, बोलो हाँ, ओके। तो y की वैल्यू निकल आई कितना, माइनस 2x प्लस 7। फिर आप ये पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाले हो तो दूसरे में रखना आपको। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। पहले से आपने वैल्यू निकाली है, सेकेंड में आप रखोगे। कहाँ पे y है, 4x माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस का 2x प्लस का 7 इक्वल टू -1। कितना हो जाएगा, 4x माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6x प्लस माइनस 21 इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 21 प्लस का 21 माइनस का 1 20, 10 2 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो आपकी x की वैल्यू आ गई है आपकी 2। तो नाउ पुट x इक्वल टू आपका कितना 2, तो किस में, इसी में रख लेते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू 2 आई है प्लस का 7। तो y इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और आंसर आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। करेक्ट है। तो ये आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोलो समझ आया कि नहीं आया। एक से आप वैल्यू निकालते हो, दूसरे में आप पुट कर देते हो। फिर आप जब x की वैल्यू आ जाती है वो आप कहीं पे भी रखो, फर्स्ट में रखो, सेकेंड में रखो या इसमें रखो, कहीं पे भी आप रखोगे। यहाँ जब ये एक वेरिएबल आपका आ जाएगा तो दूसरा निकल आएगा। अब आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये आप रफ पेज में आना, रफ पेज में, और चेक कैसे करोगे आप, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, जैसे कि 2x प्लस का y इक्वल टू 7, करेक्ट है। एक इक्वेशन आप उठाओ, इसमें से x की जगह आप 2 पुट करके देखो और y की जगह आप 3 पुट करके देखो। LHS में देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। क्या RHS आई, क्या RHS आया क्या? अगर आ गया RHS तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूट मेथड, इजी है, ओके। मैं इसमें से टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा सब्स्टिट्यूट मेथड से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बताऊं, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसान जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। बेशक ये आपको समझ आ गया हो, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आपको एलिमिनेशन मेथड ज़रूर समझना चाहिए, वो बहुत इजी होता है आपका सब एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना। आप देखते हो कि जैसे बिग बॉस चलता था, चलो आज ये लोग घर से एलिमिनेट होंगे, मतलब बाहर होंगे, मतलब कट लेंगे। सिंपल सी कहानी यार वही है। सब्स्टिट्यूट में एक की जगह आप x या y की वैल्यू निकालते थे पहले इक्वेशन में, दूसरे में जाके पुट कर देते थे, वहाँ से वेरिएबल आ जाता था। एलिमिनेशन में आप ख़त्म ही कर दोगे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स को। समझ आया कि नहीं आया? एक वेरिएबल्स को आप ख़त्म ही कर दोगे, तो अब जब एक बचेगा तो हम निकाल लेंगे। अब ये ख़त्म कैसे होगा यार? देखो, अगर प्लस x माइनस x होगा तभी तो आप ये काट पाते हो कि नहीं, कर समझ आया कि नहीं है? प्लस माइनस का होगा और वो भी सेम। अगर कहीं पे 2x माइनस का x लिखा हो, क्या आप कैंसिल कर पाओगे, इसको काट पाओगे क्या? नहीं ना। करेक्ट है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर यहाँ पे भी 2x होता तभी तो आप काट पाओगे। अगर y प्लस y होता तो क्या आप कैंसिल कर पाते? नहीं, तब तो आपका ऐड हो जाता। करेक्ट है, आप नहीं खत्म होगा। अगर माइनस का y होता तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल। समझ आ रहा है कुछ? ओके, कोई डाउट हो पूछना आप।
जैसे कि आप फर्स्ट में अगर हम लोग ये देखो, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम रखी हुई हैं, शायद आपको लग रहा होगा ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ। देखो मैथ्स ओवरऑल क्या होता है यार, मैथ्स होती है प्रॉब्लम का भंडार। मतलब आपको सामने मैं प्रॉब्लम पेश कर रहा हूँ, आपको निकलना है उस प्रॉब्लम से। यही ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी ठोकरें मारेगी। कभी क्या होगा आपको समझ ही नहीं आएगा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पेपर में मैं फेल होने वाला हूँ, ये होगा वो होगा। आप कई बार डीमोटिवेट हो गए साल में, और टॉपर वही बनेगा जो उस डीमोटिवेशन से मोटिवेशन खींच के लाएगा, बाउंस बैक होके आएगा और फिर धमाल मचा देगा। टॉपर वही होता है, समझ लेना। क्योंकि डीमोटिवेट बहुत लोग होने वाले हैं, होते ही हैं, होते ही हैं। क्योंकि किसी के भी 365 दिन अच्छे नहीं जाने वाले, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। अगर 365 दिन आपके अच्छे जाने वाले नहीं हैं तो कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर मैं परेशान हो गया हूँ, सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, सर मुझे वो टॉपिक नहीं समझ आया, सर मुझे वो रटना नहीं जा रहा है, सर मुझे साइंस में वो नहीं समझ आ रहा है, मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा ऐसा। लेकिन साल के एंड में आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस के अंदर जो पेपर आपका बोर्ड एग्ज़ाम आप दोगे ना, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना आपको बताया हो। एक क्वेश्चंस की, सिंगल क्वेश्चंस की गारंटी मेरी है कि हर एक क्वेश्चंस आपका पढ़ा हुआ होगा वहाँ पे। तो इसलिए परेशान नहीं होना, ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। और आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन ज़्यादा पे फोकस किया करो, प्रॉब्लम पे नहीं। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, इलिमिनेशन मेथड। अब आप इसको पहले गहराई से समझो, इलिमिनेट कब होते हैं कोई टर्म, करेक्ट है। जैसे कि आपके पास पहली प्रॉब्लम आई कि जैसे कि मैं अगर बता दूं, इलिमिनेट वही लोग हो सकते हैं जिनमें, सबसे पहले मेरी बात ध्यान समझिए क्या, इलिमिनेट वही वेरिएबल्स होंगे जिनके कोफिशिएंट सेम होंगे। कोफिशिएंट समझते हो ना, जैसे कि आपका यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन, यक्स का कोफिशिएंट कितना है, यक्स के साथ कितना आया है 3, वाई का कोफिशिएंट कितना है -1, कांस्टेंट टर्म कितना है 7। बात समझ रहे हो। ऐसे ही वाई यक्स वाले के सेम है क्या, नहीं। वाई वाला सेम है क्या, बिल्कुल, क्योंकि दो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। आप कैसे जब से इसको सॉल्व करोगे, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3, और एक है आपकी 3x - 2y = 5। आप क्या देखोगे, क्या कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 2। ओके, क्या कैंसिल कर दें, क्या एलिमिनेट कर दें, क्या नहीं। अब देखो क्या साइन भी अपोजिट है क्या, प्लस माइनस, क्या भी जैसा मैंने बताया अपोजिट साइन बिल्कुल है। तो आप क्या कर दोगे, अब ये लोग इलिमिनेट हो जाएंगे। देखो y वाले खत्म, x का कितना है 3x + 1 और x कितना हो गया 4x, और 5 + 3 कितना हो गया 8, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। करेक्ट है। कितना आसान है, सब्स्टिट्यूट मेथड से आसान है कि नहीं है, एलिमिनेशन मेथड। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई है, अब जैसा कि मैंने बताया था, आप किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, y की वैल्यू निकल आएगी। तो आप जैसे कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 2, तो आप पुट कर दो x की वैल्यू इसमें। तो जब 2 पुट करोगे तो 2 × 2y = 3, तो 2y = कितना हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। बाय इन इक्वेशन मैंने फर्स्ट में आपने पुट करके देख लिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक वेरिएबल निकाला है, फिर आपको दूसरा निकालना बड़ा आसान होता है। अगर आपको चेक करना हो आंसर सही है या गलत है, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर लो पहले में LHS में। अगर आपका रिजल्ट 3 आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये तो थे यो तब का तरीका जब आपके कोफिशिएंट सेम थे और साइन अपोजिट था। अब सेकेंड तरीका आप समझो, क्या अब कौन से किसके कोफिशिएंट सेम है, x के सेम है क्या, बिल्कुल देखो 3 3 है। क्या y के सेम है, नहीं सेम है। जब x के सेम है तो अब समझो कि कैंसिल कर दें,
ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, बाय द इक्वेशन लिख देना, अच्छे से लिखा जरूर करो इन सब चीज़ों को। ओके, इनकी बड़ी एग्जाम में वैल्यू होती है। मैं आपको एग्जाम तक बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है मैथ्स के पेपर में। ओके, तब जाके आपको अच्छे स्कोर मिलेगा। बात समझ आई? हम लोग साम दाम दंड भेद सारे तरीके हथकंडे अपनाएंगे 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। मैं 95 या 99 नंबर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका 100 आउट ऑफ अगर 100 एम है ना, तो आप सिंगल सी भी मिस्टेक नहीं करोगे। आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी स्किप नहीं करोगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जैसा कि आपको ये दे दिया गया, अब इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि वेरिएबल्स कोफिशिएंट तो सेम है, बट क्या साइन अपोजिट है क्या? इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। जब कुछ साइन नहीं लगा होता तो आप प्लस मान के चलते हो, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस। अब तो साइन, जैसा कि मैंने बोला था कि साइन अपोजिट साइन वाले कैंसिल होते हैं, तो अब क्या करिया जाए? ये अब साइन चेंज कर दो नीचे वाली सेकेंड वाली इक्वेशंस का। जब साइन चेंज होता है तो सभी का होता है नीचे वाले टर्म्स में। जैसे प्लस का √3 है तो ये माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस का, अपोजिट करना है ओवरऑल। अगर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। अगर ये माइनस का होता तो मैं यहाँ क्या लिखता? प्लस का। समझ आया कि नहीं है? अब क्या हो जाएगा? कैंसिल अब हो जाएगा। प्लस का 3x माइनस का 3x और प्लस का y माइनस का 2y कितना हुआ? माइनस का y। 8 - 5 कितना हुआ? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3। समझ आया कि नहीं है? y की वैल्यू आ गई आपकी। अब एक में पुट कर दो, नाउ पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 3 इक्वल टू 8, तो 3x इक्वल टू प्लस का जाएगा 11। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 11/3। ये आपका x और y निकल आया। आपका एक वेरिएबल निकालना काम होता है, फिर ये तो बड़ा आसान, ये तो आप जान ही गए हो कि बस जो वेरिएबल किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करोगे आपका आंसर सेम आएगा। ये बात समझ आई? फर्स्ट में क्या था? आपके सेम अपोजिट साइन थे, कोफिशिएंट भी सेम था, कट कर दिया। इसमें देखो साइन तो सेम, कोफिशिएंट तो सेम था, लेकिन साइन नहीं अपोजिट था। इसीलिए अपोजिट कैसे करते हैं वो समझ आया कि आपको नीचे वाली इक्वेशंस में सभी का साइन अपोजिट करना है। थर्ड प्रॉब्लम अगर आपके सामने हो कि देख रहे हो इसमें x में 1 है, इसमें 2 है, इसमें y में 1 है, इसमें 3 है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, वो सीधा साधा इंसान है, उसको बना रहने दो, उसको परेशान मत करो। हाँ, पहली कंडीशन अब ये करना है। आप बताओ क्या किया जाए? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब कैसे कोफिशिएंट को सेम किया जाना चाहेगा? अब बात समझिएगा, इसमें कितना है? 2। तो ऊपर वाले में अगर मैं 2x बनाना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और 2 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। करेक्ट है? तो बात समझिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो सभी एलिमेंट्स में होगा। आप अगर चाहो तो y को अगर सेम करना है, जैसे इसमें y है, इसमें 3 है, तो आप चाहो तो 3 का भी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कोफिशिएंट सेम करने की बात कर रहा हूँ मैं। 2 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशंस में, क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ 2x हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में सभी एलिमेंट से होगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और 8 2 जा 16। और सेकेंड इक्वेशन जैसी थी वैसी ही आप लिख लो। करेक्ट है कि नहीं? ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई है? यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? ओके। अब आप देखो कोफिशिएंट सेम है, आपको साइन अपोजिट नहीं है, तो आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने बताया था, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब कैंसिल कर सकते हो क्योंकि प्लस का 2x माइनस 2 है, साइन सभी के चेंज करोगे, 2y माइनस का y माइनस का y, और ये हो गया आपका 11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 11। y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकेंड कहीं पे भी आप रख लो, आपका आंसर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ये था आपका सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन मेथड। कब इलिमिनेट होते हैं? जब कोफिशिएंट सेम विद अपोजिट साइन। और साइन कैसे आपको
चेंज करना होता है वो समझ आया, और कोफिशिएंट कैसे आपको सेम करने ये भी आपको समझ आया। क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसका एक जो और सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे। फिलहाल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको ये बोला जाए सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको ये कभी नहीं बोला जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है या एलिमिनेशन से, बस आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपने सिंपल सा तो आपने देख लिया है, ओके। जैसे कि फर्स्ट में आपको किससे करना है, एलिमिनेशन से, वही आपके लिए बेस्ट भी होगा। सबसे पहले इस इक्वेशंस को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो जैसा कि फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ले लो एलसीएम। 3 और 4 में कितना एलसीएम आएगा, 12, तो 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 4x हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 3y, और इक्वल टू 11, तो कितना हो गया 4x प्लस 3y, और 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 2 जा 20, 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 1 जा 132। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट, समझ आया कि नहीं आया। ऐसे सेकेंड इक्वेशंस में आप देख रहे हो, इसमें एलसीएम कितना आएगा, 6 और 3 है, तो इसमें एलसीएम 6 आएगा, 6 1 जा 6 तो हो जाएगा 5x, और 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 2i, और इक्वल टू प्लस का है आपका 7, तो प्लस 7 उस साइड लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 2i, और 7 6 जा माइनस 42। इक्वेशन नंबर सेकेंड आप देख पा रहे हो। तो बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखी हुई है, 4x प्लस 3y 132, और 5x 2y प्लस 42। आप देखो इनको कैसे सब्स्टिट्यूट मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं। क्या x का कोफिशिएंट सेम है, नहीं। क्या y का सेम है, नहीं। अब सेम कैसे किया जाए, या 2 बना सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 को, तो आप क्या करो, बस इसके y के जो कोफिशिएंट है इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करा दो। 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करा दो, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो। ऐसे ही अगर चाहो तो आप 5 का इसमें करा दो, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 का इसमें करा दो, 5 4 जा 20 हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे कि y का कोफिशिएंट इसमें 2 था, इसमें 3 था, तो इंटरचेंज करके आप मल्टीप्लाई करा दो, तो होगा क्या, 2 का मल्टीप्लाई जब फर्स्ट में कराओगे तो 4 2 जा 8x, 2 3 जा 6y, और 132, और इसमें जब 3 का कराओगे तो 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6y, और 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12 माइनस का। देख रहे हो आप, 2 इक्वेशंस बन गई जिनके देखो कोफिशिएंट y के सेम हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे आपको करना होता है कोफिशिएंट को सेम, धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा। प्लस 6 या प्लस का 6y माइनस 6y कैंसिल, और 8 15 कितना हो गया 23x हो गया आपका, और 132 से जब इसको माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा 13 23, ठीक है। तो आप इसको आगे का सॉल्व, एक वेरिएबल्स आप निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 4 2 6 6, x की वैल्यू 6/23 आ गए, तो x की वैल्यू एक किसी इक्वेशंस में आप पुटअप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया हुआ है। सेकंड की बात करें तो यहाँ लिखा है 7 - 4x/3 = 3y। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 3 का y से, तो 3y हो गया। तो जैसा कि इक्वेशन लिखा है ax + by + c = 0, तो उसी फॉर्म में आप लिख लो -4x + -3y = 7 या फिर आप लिख सकते हो -4x को उस साइड लेके जाओ, तो 4x + 3y = आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब अगर सेकेंड इक्वेशंस की बात करें 2x + 3y + 1 = 0, 1 को आप उस साइड ले जाइए तो -1 हो जाएगा आपका, और ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। तो आप कोफिशिएंट जैसा दिख रहा है सेम है यहाँ पे, तो 3y 3 इसमें 2 इस y सेम है आपका 3y, तो आप इसमें कोफिशिएंट साइन चेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कैंसिल, तो 2x = 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा आपका। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिएगा, उससे आपकी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी।
की वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम लोग बात करें इसमें 2x + 3y + 1 में, अगर ये x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, एक्चुअली इसमें यार वॉइस चली गई थी तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वॉइस को, तो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें तो इसमें डेसिमल्स में लिखे हुए हैं, तो डेसिमल्स में आप 0.3 था इसमें, एक्चुअली 0.3 था। तो अब बस कुछ नहीं, कोफिशिएंट सेम करने हैं 0.8 और 0.3, और जैसे इसमें x या y किसी का भी एक आप कर लीजिएगा। तो इसमें एक्चुअली वॉइस चली गई तो दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोबारा से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वीडियो अपलोडेड नहीं हो पाएगा अभी इस टाइम पे। तो आपसे इसमें कोफिशिएंट का इंटरचेंज करवाया गया है, इसमें देख लीजिएगा 0.8 और 0.3 का। अगर मैं x का सेम करना है तो 0.3 में है तो 3 का ऊपर करवा दिया, 8 का इसमें करा दिया, तो आपके डेसिमल्स बने रहे हुए हैं। ऐसा नहीं 0.3 का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, 3 से भी काम हो जाएगा। अब देखा कि x का कोफिशिएंट सेम हो गया है 0.24। ओके, साइन बस आप चेंज करना है क्योंकि दोनों प्लस प्लस के थे, तो आपने कैंसिल कर लिया और y की वैल्यू आपकी आ गई। और इसे दोनों सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी। y की जब वैल्यू आ जाएगी तो आप उससे x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, तो निकल आएगी आपके आराम से। इसलिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से, इसमें परेशान होने वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। वहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, हम लोग उनकी भी बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग स्पेशल मेथड की भी बात करेंगे। तो जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। और तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।